Hello and welcome to the ninth lesson of this technical analysis course everyone. लास्ट दो वीडियोस में हमने देखा कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को किस तरह से स्पॉट किया जाता है मार्केट में और किस तरह से हम ट्रेड करते हैं। अभी इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हेड एंड शोल्डर्स फेलियर और फॉल्स ब्रेकआउट जो होता है मार्केट में हमें देखने को मिलता है अक्सर, उस पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि होता क्या है हेड एंड शोल्डर्स फेलियर। तो हेड एंड शोल्डर्स फेलियर बेसिकली अगर इस तरह से हमें पैटर्न हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है और यहाँ फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा प्राइस में और प्राइस का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन वैसा ना होते हुए यहाँ पर क्या होता है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट कर जाती है हेड एंड शोल्डर्स के नेकलाइन से और वहाँ से दूसरी डायरेक्शन में हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो ये जो यहाँ पर इस तरह से नेकलाइन के पास रिजेक्ट करती है प्राइस, उसी को हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर्स फेलियर। तो अगर इसका प्राइस में मैं आपको एग्जांपल दिखाऊँ तो ये यहाँ पर एक इन्फोसिस का चार्ट है आरली। तो यहाँ पर एक क्लियर एग्जांपल बन रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले एक हेड एंड शोल्डर्स बन रहा था और इसकी नेकलाइन अगर हमें ड्रॉ करनी हो तो ये इस तरह से आएगी इसकी नेकलाइन। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक थ्योरी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट कर गई और दूसरी ही डायरेक्शन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक मूव वहाँ से देखने को मिला। तो ऐसा जब होता है मार्केट में तो इसी को हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर्स फेलियर। तो जनरली जब ऐसा होता है मार्केट में तो बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं इन चीज़ों से और कुछ लोग तो इवेंचुअली मतलब छोड़ ही देते हैं टेक्निकल एनालिसिस करना या फिर ब्लेम करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो लोग इस तरह से छोड़ देते हैं या फिर ब्लेम करते हैं वो काफ़ी मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि इस तरह से हेड एंड शोल्डर्स बनने के बाद नीचे जानी चाहिए प्राइस, तो वैसा ही होना चाहिए, वो बिल्कुल भी फेल हो नहीं सकता। और या फिर उनको पता नहीं होता है कि इसको सही से ट्रेड कैसे करना है और कब करना है, किस हेड एंड शोल्डर्स को इग्नोर करना है, किस हेड एंड शोल्डर्स के ब्रेकआउट का वेट करना है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखी है, अगर वो आप फॉलो करोगे तो आपको उसमें ट्रेडिंग करने में ये पैटर्न ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। और अभी इस वीडियो में तो हम ये देखेंगे कि इस तरह से जब फेलियर हमें देखने को मिलता है तो उसको भी हम प्राइस के मार्केट के फ्लो के साथ चल के किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जब हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न देखने को मिलता है तो लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया कि पहले तो हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे एक तो नेकलाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और दूसरी लेवल जो ड्रॉ करते हैं वो होती है लेफ्ट शोल्डर का हाई या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर हुआ तो उसका लो, वहाँ पर एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब जब इस तरह से प्राइस रिजेक्ट कर जाती है यहाँ से नेकलाइन के पास से और रिजेक्ट करने के बाद इस लेवल को भी ऊपर तोड़ देती है, जैसे यहाँ पर हमें ये ब्रेक देखने को मिला इस लेवल का, ये जो लेफ्ट शोल्डर की हाई की जो लेवल थी उसका। तो यहाँ पर भी हम ट्रेड एंट्री ले सकते हैं और वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो आएगा वो आएगा इस लो के नीचे और टारगेट हम रख सकते हैं इस ये जो लेंथ होगी, जैसे हम नॉर्मली हेड एंड शोल्डर्स में टारगेट सेट करते हैं वैसे ही इसकी लेंथ कैलकुलेट करके यहाँ पर ऊपर तक, यहाँ से ऊपर तक हम टारगेट लगा सकते हैं। तो इस एग्जांपल में अराउंड इस एरिया पे वो टारगेट आता। ये सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी है तो वो एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो रिजेक्शन है नेकलाइन का ये इस एरिया में होना चाहिए, मतलब पैटर्न कंप्लीट होने के बाद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखोगे तो इस एरिया में भी प्राइस ने इस लेवल को ब्रीच किया था, लेकिन वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ था, वहाँ तो वो जो राइट शोल्डर था वो राइट शोल्डर ही बन रहा था तब। तो जब इस तरह से कंप्लीट हो जाता है पैटर्न और तब जब नेकलाइन से रिजेक्ट करके इस लेवल को ब्रेक करता है तब हम उस ब्रेकआउट पर एंट्री ले सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन का टारगेट लगा के। तो ये होता है इसको ट्रेड करने का एक तरीका। तो इस तरह से हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट की तरह ही हम हेड एंड शोल्डर्स के फेलियर को भी ट्रेड कर सकते हैं। और एक एग्जांपल मुझे अगर आपको बताना हो तो मारुति के चार्ट में एक एग्जांपल है, मैंने रिसेंटली देखा था। तो वो मारुति में जो एग्जांपल मैंने ढूंढ के रखा था वो तो अभी मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एक ICICI बैंक में मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है। ये एक यहाँ पर
हेड एंड शोल्डर्स क्रिएट हो रहा था, ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर्स का एग्जांपल है। कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर्स मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो है हमें मल्टीपल शोल्डर्स देखने को मिलता है। जैसे इस तरह से दो शोल्डर यहाँ पर बने, एक हेड बना और फिर यहाँ पर दो राइट शोल्डर बने, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर। तो जैसे शोल्डर्स बनते हैं वैसे हेड भी बन सकते हैं। जैसे इसमें अगर इस तरह से दो हेड बने और फिर उसके बाद एक शोल्डर बना, तो उसको भी हम कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर्स बोलते हैं। तो इसको नाम का तो हमें कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ जो मैंने लॉजिक समझाया है आपको प्रीवियस वीडियोस में हेड एंड शोल्डर्स के बारे में, उस पर ध्यान अगर आप देते हैं तो आपको ये मतलब नाम वाम कॉम्प्लेक्स कौन सा है नॉर्मल कौन सा है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो ये हेड एंड शोल्डर्स क्रिएट हो रहा है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, तो फिर जैसे हमें पैटर्न बनता हुआ दिखेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उसकी नेकलाइन ड्रॉ कर देंगे और ये जो लेफ्ट शोल्डर की हाई की लेवल होते हैं उसको ड्रॉ कर देंगे। एक तरह से हमने एक रेंज ही यहाँ पर ड्रॉ कर दी है और ये जो कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर्स के शोल्डर्स यहाँ पर बने हुए हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको क्लियरली दिखे इसलिए। तो अब यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इस तरह से नीचे ब्रेक करके यहाँ पर अपना टारगेट वहाँ पर पूरा करें, जो नॉर्मल हेड एंड शोल्डर्स की थियोरी होती है। लेकिन यहाँ पर वो हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला और वो नेकलाइन से यहाँ पर रिजेक्ट कर गई प्राइस। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो हम लेफ्ट शोल्डर के हाई की लेवल बनाते हैं उसके ब्रेक का वेट कर सकते हैं और ये जो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक ब्रेक देखने को मिला, इस एरिया में हम एंट्री ले सकते हैं दूसरे साइड का टारगेट लगा के। स्टॉप लॉस आएगा हमारा इसके नीचे और टारगेट जैसे मैंने पहले बताया इस लेंथ को कैलकुलेट करके आपको ऊपर टारगेट लगाना होता है जो हमारा आता है इस एरिया के अराउंड। तो ये एक तरीका है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि इस तरह से हेड एंड शोल्डर्स को ट्रेड किया जाता है। एक तरह से रेंज ब्रेकआउट का ही तरीका है, लेकिन ये तो अभी कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर्स था इसलिए आपको क्लियर रेंज दिख रही है, लेकिन अगर नॉर्मल हेड एंड शोल्डर्स हो तो आपको इस तरह से क्लियर रेंज दिखती नहीं है। तो ये और एक एग्जांपल है, ये देखो इस तरह से जैसे एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न यहाँ पर बन रहा था, फिर उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे कि प्राइस यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन करे इस एरिया में, लेकिन वहाँ से वैसे नहीं हुआ और प्राइस वहाँ से उस नेकलाइन से रिजेक्ट कर गई। फिर रिजेक्ट करने के बाद हम कहाँ यहाँ पर ट्रेड लेते, हम ट्रेड लेते इस लेवल के ब्रेक के बाद इस एरिया में। स्टॉप लॉस रहता हमारा इसके नीचे, टारगेट इस लेंथ का ऊपर जो आता है इस एरिया के अराउंड। ये है एक हेड एंड शोल्डर्स फेलियर को ट्रेड करने का तरीका। ये तो मैंने नॉर्मल हेड एंड शोल्डर्स में बताया। अगर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हुआ तो लेट्स से इस तरह से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स प्राइस में बना है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन वैसा नहीं होता है और प्राइस यहाँ से इस तरह से ये नीचे के लेवल को ब्रेक कर दी थी। तो हम इस एरिया में एंटर करेंगे टारगेट लगा के इसके नीचे या फिर इस रेंज को यहाँ से कैलकुलेट करके। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया आपको बताना कि अगर इस तरह से बड़ा हेड हो, जैसे एकदम ऐसे इस तरह से बड़ा हेड बना हो और जो शोल्डर्स हो वो छोटे हो, तो अगर हम इस रेंज के ब्रेक को अगर ट्रेड करते हैं तो पहला टारगेट जो है हमें वो इस हाई के ऊपर ही लगाना है अगर इस तरह से बड़ा हेड हो तो। और इस तरह से ये जो एग्जांपल में हमने दिखाया यहाँ पर देखो किस तरह से बड़ा नहीं था हेड, जो शोल्डर्स के अगर कंपैरिजन में देखें तो नॉर्मली हेड था, तो तब हम इस हेड के लेंथ का ऊपर टारगेट लगा सकते हैं। अगर बड़ा हुआ तो वो हेड का जो हाई होगा वही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो ये हुआ हेड एंड शोल्डर्स फेलियर ट्रेड करने का तरीका। अभी दूसरी जो चीज़ हमें देखनी है वो है फेक आउट, मतलब जब फॉल्स ब्रेकआउट होता है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में हमें देखने को मिलता है, तो उसे कैसे ट्रेड करते हैं। तो ये इसमें इस मारुति के चार्ट में हमें एक एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है फेक आउट का। अगर आप सही से देखें यहाँ पर तो ये इस तरह से यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर्स क्रिएट हो रहा था, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर बना, ये हेड बना और ये यहाँ पर राइट शोल्डर बना। लेकिन प्राइस यहाँ से ब्रेक तो की ऊपर, लेकिन क्या हुआ फिर से अंदर आ गई और फिर नीचे की तरफ मूव की। तो इसको बोलते हैं हम फॉल्स ब्रेकआउट। अभी इसको कैसे ट्रेड करना है, तो इसको भी सेम तरीके से जैसे हमने फेलियर ट्रेड किया वैसे ही हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। जब हम ये जो लेफ्ट शोल्डर होता है उसके लो के नीचे लेवल ड्रॉ करते हैं, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है इसलिए लो के नीचे आएगी लेवल। तो इस तरह से जब हम ये लेवल ड्रॉ करते हैं और ये फेक आउट के बाद जब प्राइस इस लेवल को नीचे ब्रेक कर देती है जैसा इस एरिया में किया ये यहाँ पर,
तो वहाँ पे हम इस एरिया में ट्रेड ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमारा आएगा, अभी तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए ये कि इस हाई के ऊपर हम नहीं लगा सकते स्टॉप लॉस। अब हमारा स्टॉप लॉस आएगा जो उस लेवल को ब्रेक करने से पहले जो रिसेंट वहाँ पर हाई क्रिएट हुआ है, और अगर नॉर्मल हेड एंड शोल्डर हुआ तो लो क्रिएट होगा। तो यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करने से पहले कौन सा हाई क्रिएट हुआ है, ये यहाँ, तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा उसके ऊपर, और टारगेट रहेगा इस रेंज के लेंथ का नीचे, जो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोज़ में, इसलिए मैं अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो ये होगा फेलियर, ये होगा एक तरीका फेलियर ट्रेड करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस एरिया में ही अर्ली एंट्री ले सकते हैं। जैसे जब नेकलाइन के अंदर क्लोज कर जाती है प्राइस, ये यहाँ पर जैसे कि इस एरिया में, तो यहाँ पर भी आप एक अर्ली एंट्री ले सकते हैं इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन वो आपको कब करना है, जब आपने हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस किया है, या फिर आपने इधर वॉल्यूम एनालिसिस किया है, या फिर आपको कुछ डाइवर्जेंसेस देखने को मिल रही है। तो ये सब चीज़ें हम जब आगे सीखेंगे तो उनको आप मिला के यहाँ पर इस तरह से अर्ली एंट्री ले सकते हैं। वरना आपको हमेशा इस तरह से अर्ली एंट्री नहीं लेनी है, आपको इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना है। तो ठीक है, तो इस तरह से 2 सेटअप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, एक तो हेड एंड शोल्डर्स फेलियर और दूसरा ये फॉल्स ब्रेकआउट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।